बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके जज्बे की दाद देता हूँ कि आपने जो है वो मुस्तकिल मिजाजी का सबूत दिया है और आप यहाँ मौजूद है। मैं ख़ुद आया हूँ आपसे मिलने के लिए भी और इस डिस्पैच पॉइंट पर कि जो प्रोसेस हो रहा है। और नो डाउट मैं ख़ुद देखा है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में और इतनी तादाद में लोगों का एक साथ जमा होना, इतनी ट्रांसपोर्टेशन आप लोग हैं, तो ये एक्सरसाइज एक बड़ी एक्सरसाइज है जो आज हम करने जा रहे हैं। आज पूरे पंजाब में 51,000 पोलिंग स्टेशन की डिस्पैच का प्रोसेस जारी है। तमाम DRO साहिबान से रब्ता है। पंजाब के 42 डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ ROs की लोकेशंस हैं। ये लाहौर का जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ 4,300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन है और ज़ाहिर बात है आपको पता है कि बड़ी एक्सरसाइज होती है। इससे पोलिंग अमला आता है और पोलिंग मटेरियल है, सिक्योरिटी का स्टाफ भी है, पुलिस भी है, पाकिस्तान आर्मी की जवान भी मौजूद है यहाँ पे। मेरे साथ कमिश्नर लाहौर भी मौजूद है, हमारे DRO जो है राफिया साहिबा वही मौजूद है मेरे साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं ख़ुद देख के आया हूँ नीचे कि हमने काउंटर्स बनाए मुख्तलिफ कि हर काउंटर में 25 पोलिंग स्टेशन का मटेरियल है और वहाँ पे बाकायदा टीम बैठी हुई है और जितना भी पोलिंग स्टाफ है वो आके उनसे मटेरियल रिसीव कर रहा है। पोलिंग बैग के साथ साथ दूसरी कुछ चीज़ें और भी होती है वो भी उनको प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक मैं आपको बता दूँ ये एक इलेक्शन एक्टिविटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें बहुत सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करना होता है कि पोलिंग स्टाफ को भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन मैंने भी ये इंस्ट्रक्शन पास ऑन की थी कि यहाँ पे प्रॉपर बंदोबस्त हो और काउंटर्स बने हुए हैं ताकि लोगों को कम से कम वक्त में ये मटेरियल मिल सके। तो मैं आज बताना चाहूँगा कि इस पोलिंग मटेरियल की रिसीविंग के बाद ये तमाम लोग पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे और कल हमारी पोलिंग का दिन है। इस आप चैनल के थ्रू मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि प्रिजाइडिंग अफसरान को हमने ख़ुसूसी हिदायत जारी की है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कल प्रेस रिलीज इशू हुई थी कि जो फॉर्म 45 है वो प्रिजाइडिंग अफसर बहुत केयरफुली तैयार करें और उसको तैयार करने के बाद उस पर जो वहाँ मौजूद तमाम पोलिंग एजेंट्स की उसकी सिग्नेचर लें और ख़ुद भी साइन करें और साइन करने के बाद उसकी फ़ोटो बना के मोबाइल के थ्रू RO को भिजवाएंगे और फिर टेम्पर्ड एविडेंस बैग में सील करने के बाद वो RO के दफ्तर में जाएंगे। और इस सिलसिले में प्रिजाइडिंग अफसर को कहा गया कि अगर कोई भी कोताही गफलत हुई तो उस कंसर्न प्रिजाइडिंग अफसर के खिलाफ एक्शन होगा। ये तमाम इंस्ट्रक्शन पास ऑन की जा रही है और साथ साथ मैं आज आपके मीडिया चैनल के थ्रू मैंने कल भी बात की थी, आज मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा कि आप देखें इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, इतना बड़ा काम है, कौमी खिदमत है, ज़ाहिर बात है। तो हमारे जो इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है पोलिटिकल पार्टीज़ के फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट और पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट कराने में अपना किरदार अदा करें और पोलिंग डे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल पासदारी करें और उनकी तरफ से कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे स्मूथ कंडक्ट में रिकॉर्ड पैदा हो। और मैं वाज़े कर दूँ इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इन कंटेस्ट कैंडिडेट को कि अगर किसी ने भी कोई ऐसा प्रोसेस किया, कोई ऐसी बात की जिससे हमारे इस सिलसिले में रिकॉर्ड पैदा हुई तो एक्शन बिल्कुल होगा। स्पॉट वेरिफिकेशन पे एक्शन होगा। प्रिजाइडिंग अफसरान को, रिटर्निंग अफसरान को फर्स्ट क्लास बेस के पावर दिए गए, पुलिस भी मौजूद है और पाकिस्तान आर्मी की खिदमत भी है हमारे साथ और उनकी जिम्मेदारी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करें। तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज सबको पास ऑन कर रहा हूँ। साथ साथ वोटर्स को भी मैं ये जो है वो एडवाइस करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि देखें हमने मुकम्मल इंतजाम किए हुए यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा जाएगा और पोलिंग स्टेशन पर एक अच्छा माहौल होगा तो वो अपने वोट कास्ट करने के अपने घरों से निकलें और आके अपने जमहूरियत को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल कोशिश है और अब तक जो स्टेप्स ली गए, कल काफ़ी बात हुई इस पर, मैं उनको रिपीट करना नहीं चाहूँगा, लेकिन पोलिंग डे के हवाले से बताऊँगा कि हमने हर तरह की सिचुएशन के लिए मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार है और कमिटेड है कि पाकिस्तान की इस कौमी जिम्मेदारी और आइनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना कसर छोड़ी है और ना कसर छोड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। जो लॉ वायलेटर्स होंगे, जो कानून की खिलाफवर्जी करेंगे कानून मुताबिक, चाहे वो इलेक्शन ऑफिशल्स हो और चाहे वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हो,
उनके खिलाफ एक्शन होगा। बस यही बात मैं आपसे करना चाह रहा था। आप इस पूरे प्रोसेस को देखें और कल पोल डे को भी देखें। मेरा ऑफिस भी ओपन है, हमारे कंप्लेंट सेंटर भी है, मॉनिटरिंग रूम भी बने हुए हैं। आप डायरेक्ट मुझसे शिकायत कर सकते हैं। और साथ से बात और बताना चाहूँगा कि कल हमने लाहौर में जो टाउन हॉल है वहाँ पे एक हमने मीडिया वॉल भी लगाई है, ताकि आपको रिजल्ट की जो सिलसिला है वो आपको लाइव पूरे पंजाब का मिलता रहे। जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अभी तक नंबर नहीं प्रोवाइड किया गया कंप्लेन के लिए और मीडिया की कोऑर्डिनेशन के लिए। चलिए अभी आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह तमाम मीडिया को मेरे साथ मौजूद है हमारे PRO साहिबा, आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उस पर तमाम कंप्लेंट सेंटर्स के नंबर और ऑफिसर के नाम प्रोवाइड कर दिया है। साहब आप ये बताइएगा, आपने जो कल के दिन के इंतजाम के हवाले से बता रहे हैं, बड़ा अच्छा आप कह रहे हैं, लेकिन जो गुज़श्ता रात गुजरी है उस रात तक जो महाल उम्मीदवार हैं उनके घरों में छापे, गिरफ्तारियाँ, ज़बरदस्ती अगवा करना, गायब करने का अमल जारी था रात तक। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन आप कहाँ थे? आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और उनको दबाया जा रहा है पुलिस के ज़रिए, रियासती ताकतों के ज़रिए? तो इस पर इलेक्शन कमीशन क्या इकदाम आ रहे हैं? आपने अभी बात की है, देखें मैं तो आज डिस्प्ले सेंटर पे आऊँ प्रोसेस देखने। आपने अभी जो बात की है, मैं अपने ऑफिस से मौजूद हूँ, कल भी मौजूद था और रात कल हमारी बल्क ब्रेकिंग हुई थी। तो मेरे पास रिटन में इस वक्त जो कंप्लेंट, कोई भी कंप्लेंट इस तरह की जो आपने बात की है, आप मेरे पास तशरीफ़ ले आएँ, आप कंप्लेंट लेके आएँ, जिसके साथ जो भी सलूक हुआ है, जो बात हुई है, तो इसका इंशाल्लाह कानून। मेरा सवाल ये है कि सर पुलिस जो है उसका रवैया आज ही आप देख लें, आज ही हमें धक्के पड़े हैं, हालांकि आप खुद मौजूद थे, कमिश्नर साहब, DC साहिबा, धक्के पड़े हैं, आज ये हालात है तो कल का हमें नहीं पता क्या होगा। दूसरा सवाल ये बड़ा है, मैं सर NA 127 में दोनों फ्री कैन ने सुलह कर ली है, वोटों की खरीदो फरोख्त पे 2 फ्री कैन अगर सुलह कर लें तो इलेक्शन कमीशन का किरदार ख़त्म हो जाएगा या आज खुद वो एक्शन लेगा? देखिए पहली बात वो ज़रूरी बात है, मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इस माहौल में जहाँ बहुत रश है, लोगों का रश है, तो मैं खुद मदद कर लेता हूँ आपसे, कोई ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह। और मेरे साथ DRO साहब मौजूद हैं, इनको मेरी डायरेक्शंस हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट न सिर्फ आपके साथ बल्कि पोलिंग स्टाफ के साथ मैंने कल भी की थी और डायरेक्शन दी। तो कहीं अगर इस तरह की बात होगी तो उसके लिए इंशाल्लाह 1 to 7 की बात कर रहे हैं, 1 to 7 की बात कर रहे हैं, 1 to 7 की बात कर रहे हैं, उसकी इंक्वायरी का प्रोसेस चल रहा है। मैंने कल भी बात की थी और जैसे इंक्वायरी होगी वो कंप्लीट होगी, इंक्वायरी का मुकम्मल मेरे पास कोई कमिश्नर साहब से मेरा कमिश्नर लाहौर से सवाल है कि जो लाहौर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है और यहाँ पर जो स्टाफ है, इनके खाने पीने का क्या बंदोबस्त किया गया? यहाँ तो पीने के लिए पानी भी नहीं है। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमने तमाम हमारे लिए जितने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, मोस्टली हमारे लिए टीचर्स हैं, वो सारे हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, ऑनरेबल हैं, हम हमारे उस्ताद हैं। यहाँ पे मैं ये ज़रूर बताऊँ कि तमाम लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स कंप्लीट हो चुकी भी है। अभी आप टाइम देखें, इस वक्त 11 बजे में, इस वक्त कोई खाने का टाइम नहीं हुआ, सारी अंदर अरेंजमेंट्स हैं। नंबर 1। नंबर 2 मैं ये ज़रूर बताता चलूँ सर आपके होने पे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, जिनकी ड्यूटीज़ लग चुकी हैं, वो मैंडेटरी है उनका इधर आना। हमारे पास 99.99% लोग आ चुके हैं। कोई 1-2 ऐसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ज़रूर हैं जिन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया है। तो आपकी मौजूदगी में ये ज़रूर बताता चलूँ कि अगर DRO और RO उनके खिलाफ लिख के देगा तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। इट्स अ मैंडेटरी जो है, उन्होंने यहाँ पर अपनी जहाँ पे उनकी जो है उनकी पोस्टिंग होगी है, वो वहाँ पर उधर ज़रूर पहुँचेगा। अच्छा, पंजाब के अंदर पंजाब में जो पहले इनके सवाल हमेशा एक एक्सरसाइज होती है, ये कार्ड जो ऑब्जर्वर्स को बना के दिए जाते हैं मुकम्मल प्रोसीजर के बाद, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा जो बेदखली की जाती है वो आपके पोलिंग अमले और सिक्योरिटी इदारों की जानब से की जाती है कि ऑब्जर्वर का कार्ड होने के बावजूद हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ना नताइज को देख सकते हैं, ना पोलिंग के अमल को देख सकते हैं। तो इस पर आपने क्या इस मतलब पिछली मतलब ये कहा गया था कि शफाफियत से हर कोई देख सकेगा जिसके पास ये कार्ड होगा, लेकिन इस कार्ड की सबसे ज़्यादा बेदखली आपका अमला करता है। क्या आइंदा भी ऐसे ही होगा? ये पिछली दफ़ा की बात की आपने, मैंने कल बात की थी कि हम जो है वो जो सिक्योरिटी अमला है, जो पुलिस है, उनको कह देंगे
और उनको हिदायत जारी कर देंगे इंशाल्लाह आपके साथ मुकम्मल तो जो एज पर SOP जो आपकी जो है उसके अंदर भी एक्सेस आपका होगा जी कहना है वो बता दें यहाँ पे आओ। नहीं क्या है राफिया साहबा खड़ी हैं आपके साथ। राफिया साहबा से कहें नहीं। कि ये DRO हैं। एक मिनट देखिए मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, इनका मकसद ये है कि इनको एक्सेस होना चाहिए पोलिंग स्टेशन पर। तो जो SOP की तरफ एक्सेस है वो 100% आपकी होगी, आप इंश्योर कर लीजिएगा इंशाल्लाह। आप आखिरी सवाल कर लेते हैं। लाहौर में सिर्फ 127 नॉर्मल पोलिंग स्टेशन हैं जो अभी रिपोर्ट आई है। 1000 से ज़्यादा इंतहाई हैं, बाकी हसास हैं। क्या इंतहाई और हसास पोलिंग स्टेशन में मीडिया के जाने की पाबंदी है? ये ज़रा बता दें। सिर्फ नॉर्मल 127 बताए गए हैं। आपकी जो है ना, मैंने बार बार ये कहा है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा आपको बेहतर माहौल मिलेगा और आपको मुकम्मल एक्सेस होगा। आप देख सकते हैं जी। आप बताइए। लाहौर के पोस्ट ऑफिस में रेवेन्यू स्टैम्प्स खत्म हो गई हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को भी नहीं मिल रही, पोलिंग अमले को भी नहीं मिल रही। एक्विटेंस रोल पर वो लगनी है तो पेमेंट होगी, तो वो क्यों खत्म हो गई? मैं ऐसे तो मेरे पास तो है कोई सर लाहौर में किसी भी पोस्ट ऑफिस पर कोई रेवेन्यू स्टैम्प नहीं है। पेमेंट्स तो हो रही है। देखिए मैं आपको पेमेंट्स सर मैं इसमें ऐड कर जी, दूं। जी। देखिए मैडम मेरी बात सुनो, ये सारी के सारी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स है। जहाँ पे RO उसको ऑथेंटिकेट कर देता है वो मीन्स कि RO ऑथेंटिकेटेड है। ये पावर्स डेलीगेट की हैं प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन ने थ्रू DRO थ्रू RO। और बाकी जो आप बात करी वो कितना बड़ा इशू नहीं है, वो रिजॉल्व हो चुका है। ये बताइए आखिरी बात मैं करना चाहूँगा आपसे ये मेरी भी बात जी। सर कल जो है वो ड्यूटी की टीम पर PP 160 पीपल्स पार्टी के दफ्तर में जहाँ पे वोटों की जो है वो खरीदो फरोख्त हो रही थी, बाकायदा तौर पर वोट जो है वो बेचे जा रहे थे। जब हमारी टीम वहाँ पे पहुंची तो जब्त को किया गया। आपकी तरफ से सिर्फ इंक्वायरी की जा रही है, वो तो अमली तौर पर मीडिया के को भी मारने पे तुले हुए हैं। तो इसका वाले देखिए एक एक प्रोसीजर होता है ना, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। जो प्रोसीजर है। आखिरी बात में आपसे आपकी ज़्यादा जी शिकायत सर ये है कि सोशल मीडिया पर ना मुख्तलिफ तरह की एक पोस्ट आ रही है जिसमें पोस्टल बैलेट पेपर के जेलों से रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। ये बता दें कि जो सोशल मीडिया पर जो नतीजे जारी किए जा रहे हैं वो कितने ऑथेंटिक है, और दूसरा ये बता दें कि पूरे पंजाब में इस वक्त कितने उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कल भी मैंने बात की थी कि आपका बहुत बड़ा रोल है, तो खबर को देखा करें, खबर की सच्चाई को देखा करें, उसकी ऑथेंटिसिटी देखें। क्या कि इस तरह की चीज़ें अगर क्रिएट होती है, मिसाल आप कहें और उसको उजागर करेंगे तो एक मनफी प्रोपेगेंडा पैदा होगा। तो बेहतर है कि मस्बत अंदाज से हम रिपोर्टिंग करें और पॉजिटिव मिले, आगे चले। पूरी एक्सरसाइज को आप देखें इंशाल्लाह। वोट को इज्जत दो का नारा लगा, एक मिनट वोट को इज्जत दो का नारा लगाया जाता है। वोट के तकद्दस और उसकी मानद को संभालने के लिए जैसा पिछली दफ़ा RTS बैठ गया था, इस दफ़ा एक नया सिस्टम आया है, उससे आप कितने मुतमिन हैं? चलें, ये बात उन्होंने की है, कल भी मैंने जवाब दिया था इसका। ये इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ये इलेक्ट्रॉनिकली मोबाइल ऐप के थ्रू प्रिजाइडिंग अफसर को भेजना RO के पास। और अगर सिग्नल का इशू आता है, वेरी सिंपल है, सिग्नल का इशू आता है इंशाल्लाह ताला वो ट्रांसमिट होगा। सिग्नल का इशू आता है तो सिग्नल का इशू आता है फिजिकली वो खुद पहुंचकर फोटो ड्रा कर लेगा, फिजिकली पहुंचकर टेम्पर एविडेंस बैंक में डाल के वो RO के पास पहुंचेगा। आप ये देख लें कि इलेक्शन रिजल्ट्स को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो भी मुमकिन इकदाम है वो किए गए। और देखें, होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह सिस्टम को इम्प्रूव किया है और इंशाल्लाह अच्छा होगा।